बीजेपी को मुख्यमंत्री बनेबे करेगा पिछला बार, क्या चिंता कर रहा है? यही आरजेडी वाले लोग बीजेपी को मुख्यमंत्री बनाएगा। अच्छा, एक चीज और मुझे बताइए कि वहां है तो आज चुनाव 25 में फरिया लेंगे, 25 में फरियाद फरिया लेंगे 25 में। जो नेता डिप्टी सीएम है ना, वो भी नहीं मिलने वाला है, नेता विरोधी दल भी नहीं मिलने वाला है। इतना ही बता देते हैं हम, जाइए। जो पाप किया है वो लोग तो भोग रहा है और दूसरे का माथा ठेला जा रहा है। साधु यादव और लालू यादव नहीं पैदा किए होते आरजेडी तो एक भी एमएलए एमएलसी पैदा होता क्या? खून पसीना बहाया है साधु यादव, लालू यादव की भी बचा है साधु यादव, और तब लालू यादव बचे हुए हैं और आरजेडी को मैंने सींचा बचाया। ये लोग मेरे खिलाफ जा रहे हैं चुनाव हराने और बीजेपी को जिताने। और जब भगना मामा को नहीं मानता है, मामा गार्जियन है, तो अपने गार्जियन बनने का कोशिश करता है, तो मामा काहे मानेगा? कोई भी माई के लाल पैदा नहीं लिया है कि गोपालगंज में आरजेडी को जिता दे। जितने जीते हैं मेरे चेले हैं, मेरे पैदा किए हुए लोग हैं। वो तो दूसरे का चढ़ावल ढोल है तेजस्वी, उसको जो लोग चढ़ा रहे हैं उसको बर्बाद कर रहे हैं। वो भोटवा खरीदता राजपूत का, भूमिहार का, ब्राह्मण का, तब नाम समझते हैं। वो तो भोटवा जादव का भोटवा खरीद लिया, मैंने साधु जादव को जो 42,000 प्राप्त था वो खरीद लिया। नए लोग को सपोर्ट करिएगा या मैं हराइएगा? सपोर्ट नहीं करने वाला हूँ। साधु यादव जो पाप किया है वो लोग तो भोग रहा है और दूसरे का माथा ठेला जा रहा है। साधु यादव और लालू यादव नहीं पैदा किए होते आरजेडी तो एक भी एमएलए एमएलसी पैदा होता क्या? खून पसीना बहाया है साधु यादव, लालू यादव की भी बचा है साधु यादव, और तब लालू यादव बचे हुए हैं और आरजेडी को मैंने सींचा बचाया। ये लोग मेरे खिलाफ जा रहे हैं चुनाव हराने और बीजेपी को जिताने। अब जब भगना मामा को नहीं मानता है, मामा गार्जियन है, तो अपने गार्जियन बनने का कोशिश करता है, तो मामा काहे मानेगा? कोई भी माई के लाल पैदा नहीं लिया है कि गोपालगंज में आरजेडी को जिता दे। जितने जीते हैं मेरे चेले हैं, मेरे पैदा किए हुए लोग हैं। वो तो दूसरे का चढ़ावल ढोल है तेजस्वी, उसको जो लोग चढ़ा रहे हैं उसको बर्बाद कर रहे हैं। वो भोटवा खरीदता राजपूत का, भूमिहार का, ब्राह्मण का, तब नाम समझते हैं। वो तो भोटवा जादव का भोटवा खरीद लिया, मैंने साधु जादव को जो 42,000 प्राप्त था वो खरीद लिया। नए लोग को सपोर्ट करिएगा या मैं हराइएगा? सपोर्ट नहीं करने वाला हूँ। इतना दिन से तो सपोर्टे में चुपचाप बैठल थे ना। के कारण है कि जो भी मेरा वोट बैंक था उस बैंक में ये लोग संधमारी किए, मंत्री एमएलए बैठाया गया, सीओ बीडीओ लगाया गया, थानेदार को लगाया गया और लगा करके वोट को डरवाया गया। और जो डर गया और जो बच गया उसको पैसा से खरीद लिया गया। तो ये धन बल का इस्तेमाल किया गया और 1 महीना दिन लगातार मंत्री वहाँ कैंप करते रहे। 22-23 मंत्री इनका कैंप किया, एमएलए 100 गो लगा हुआ था। एक चुनाव था, उपचुनाव था, 330 बूथ है, आज 100 एमएलए बूथ पर बैठे हुए हैं, 22 गो मंत्री इनका पंचायत में बैठा हुआ है, 36 गो पंचायत है और एक एक मंत्री बैठा दिया गया। तो चुनाव में पहले आचार संहिता का पालन होता था और उपचुनाव था। आचार संहिता का बिल्कुल खुला उल्लंघन इन लोगों ने किया है, धज्जी उड़ाया है राजनीति में। और पहले इलेक्शन कमीशन भी जो भी बाहरी लोग आते थे तो उसको निकाल बाहर करता था प्रचार के बाद, लेकिन इस बार ऐसा इलेक्शन कमीशन भी नहीं किया, फ्री छोड़ दिया। वहाँ के प्रशासन भी फ्री छोड़ दिया कि जितना लूटना है लूट लो। तो सब मंत्री एमएलए मिल करके लूटा है और लूटने के बाद जहाँ जहाँ हमारा अड्डा था सारे अड्डों पर मंत्री बैठा दिया गया था, वहाँ फोर्स लगा दिया गया था। हम उसके घर जा नहीं पाए, टेलीफोने से बातें हुई, वो लोग कहा कि बताइए ना सर, मंत्री जी 2-2, 3-3 एमएलए और मंत्री लोग घर पर बैठे हैं, हम लोग भी परेशानी में पड़े हुए हैं, तो हम लोगों का बाद में क्या होगा। तो ये हालात ये लोगों ने बना कर रखा। वहाँ के लोगों को दुष्प्रचार किया कि 1 सीट मिलेगा तो मुख्यमंत्री बनेगा। यही सब प्रचार करके लोग भोकल होते हैं, गांव का सीधा लोग है, भाग गए बात में और बात में बह गया और ये सारा तंत्र लगा करके ये वोट उनको 68,000 प्राप्त हुआ। फिर भी बीजेपी जीता, ये लोग चुनाव हार गए। तो कहने का मतलब कि जब ये लोग हम पर ठिकरा फोड़ रहा है तो इनके माता जी लड़ी थी राघोपुर में 10 के चुनाव में, तो किसने हराया? इनकी माता जी सोनपुर से लड़ी थी, 2 सीट लड़ी थी एक साथ, तो सोनपुर से हार गई, राघोपुर से हार गई और छपरा लोकसभा हार गई। लालू यादव पाटलिपुत्रा से हार गए, मीसा भारती पाटलिपुत्रा से 2-2 बार हार गई। तो सब हम हारे क्या? जो ये लोग हम बी टीम है क्या?
तो ये सब गलत प्रचार किया जा रहा है, हमको कमज़ोर करने की, हमको हमारे जनता के साथ छल करने की ये बू आती है। तो ये लोग अभी नौसिखुआ लोग हैं, विरासत में मिली है नेतागिरी। कोई दरी बिछाए का, कोई पूरा बिछाए का, 8वां पास है, लोग बोलता है कि 8वां पास है। तो कोई ज्ञानी है क्या? ज्ञान है का इनके पास? ज्ञान का कोई भंडार है का? बड़े बड़े लोग पढ़ के बाहर से आते हैं, उनको ज्ञान होता है। ये कहीं गए हैं क्या पढ़ने के लिए? ये तो क्रिकेट खेल रहे थे, उसमें भी फेल कर गए, राजनीति में भी फेल किए हुए हैं। राजनीति में विरासत में नेता विरोधी दल बने, अब विरासत में जो है डिप्टी सीएम बने हैं। कोई मालिक है क्या? मालिक हैं, ये नौकरी कर रहे हैं नीतीश कुमार का, जैसे बाकी मंत्री कर रहा है वैसे ये भी नौकरी कर रहे हैं। मालिक बनते तब ना हम मानते। लेकिन हाँ, नीतीश कुमार ने फ्री छोड़ रखा है और पूरे गोपालगंज में मंत्रियों ने नंगा नाच किया, एमएलए लोग इनका जाकर नंगा नाच किया, सभी मंत्री वहाँ बैठे रह गए, हटे नहीं। चुनाव के दिन तक किए, काउंटिंग तक भी लोगों ने जमे रहा। आलोक मेहता तो काउंटिंग में भी जमा रहा। तो इस तरह के लोगों को जिनको हमने पैदा किया, जिनको हमने जो है एमएलए एमपी बनाया, जिनको हमने मिनिस्टर बनाया, वही सारे लोग कैंप कर रहे हैं। अब हम किसको लाठी से भगाने जाए भाई वहाँ पर? तो अब हमारा वोट ये लोगों छीन करके, धन बल का प्रयोग करके, तंत्र का प्रयोग करके ये लोग आए हैं। तो बोलते हैं कि हम इतना वोट प्राप्त कर लिए और 1700 वोट। बीजेपी का एक भी वोट ये लोग तोड़े क्या? इनके साथ जगदानंद सिंह प्रदेश का अध्यक्ष है, राजपूत हैं, राजपूत को वोट तोड़े क्या? शिवानंद तिवारी इनके मंत्री उपाध्यक्ष है राष्ट्रीय, वो कहीं ब्राह्मण को जाके वोट दिवाए क्या आरजेडी को? तो ये लोग ब्राह्मण के वोट खींचते, भूमिहार को वोट खींचते, राजपूत को वोट खींचते, तब ना मानते कि तेजस्वी A to Z के पार्टी है और इनके पास बहुत ताकत है। तो खाली A to Z का भाषण देने से होगा? वोटवा जादव और मुसलमान देगा? बताइए, आप ही जवाब दीजिए हमको। तो ये लोग के पास कोई बुद्धि नहीं है, ज्ञान नहीं है, अज्ञानी लोग हैं, तजुर्बा नहीं है, जानकारी नहीं है। ये लोग ठगबुद्धि अपनाए हुए हैं, पैसा के बल पर, धन के बल पर, पावर के बल पर। अजय ये पावर से हटेंगे तो यह क्या होगा? और नीतीश कुमार जी अगर चलते के भागेंगे तो यह क्या होगा? अब 25 में ही कह रहे हैं चुनाव के हम जीत के आएंगे, 25 में तो इनका बिहार सफाया हो जाएगा। मुख्यमंत्री का सपना है, सपने पूरा नहीं होगा। क्यों नहीं सपना पूरा? इसलिए पूरा नहीं होगा कि जो रवैया रहेगा तो सपना कहाँ से पूरा होगा? आप जिस डाल पर बैठे हैं उसी डाल को काट रहे हैं, तो सपना कहाँ से पूरा होगा? आपका कहने का मतलब क्या है कि आपके डाल को काट रहे हैं, आप ही के डाल पे बैठे हुए हैं? तो हम ही को न हराने के लिए वहाँ गए हैं भाई, वो बीजेपी को हराने के लिए थोड़ी गया है। ये लोग तो बीजेपी को मुख्यमंत्री बनेबे करेगा पिछला बार, क्या चिंता कर रहे हैं? यही आरजेडी वाले लोग बीजेपी को मुख्यमंत्री बनाएगा। अच्छा, एक चीज़ और मुझे बताइए कि वहाँ पर से ओवैसी के बारे में भी कहा जा रहा है, लेकिन आपको क्यों टारगेट किया जा रहा है? आपकी भगनी इस तरह से क्यों ट्वीट कर रही है, वोट कटवा का नाम क्यों दे रही है आपको? तो भागनी तो सिंगापुर में न बैठी है, बच्चा ट्वीट तो की ना। अरे ठीक है, ट्वीट कोई लिख के दिया होगा, अपना कर दी होगी। उसको अपना ज्ञान है लिखने का, उसको अपना ज्ञान लिखने का नहीं है। जो लिखने पढ़ने का ज्ञान होता तो 10 नंबर में यहाँ बैठती या राजनीति आके करती, किसी भी विधानसभा में लड़ती चुनाव, तब ना उसको आटा दाल का भाव का पता चलता है कि क्या है चुनाव। तो उसको जानकारी नहीं है, अनुभव नहीं है, अनुभवहीन है, ज्ञान नहीं है। चुनाव अब यही ना पूछ रहे हैं कि जब उसे पूछे ना कि आपके माँ को किसने हराया, हम हराए। आपके पिताजी को जेल किसने भेजा, हम भेजे, आप पूछ ले। तो ये बात समझने का चीज है, कितना चतुराई से, कितना चालाकी से, कितने होशियारी से लोग वहां बैठा हुआ है गोदी में। आप बुझिए, समझिए, जो लोग सारा दुर्गति कराया है वही लोग बैठा हुआ है, और वही लोग सलाहकार है, वही लोग बता रहा है, उन लोग के कहने पर ट्वीट हो रहा है। अच्छा साधु जी, आप कह रहे हैं कि उससे ये पता नहीं है। तेजस्वी यादव के बारे में भी कह रहे हैं कि वो अपने मन से ये कह रहा है, कुछ भी कह रहा है। लालू यादव का यह मर्जी नहीं होगा तो लालू यादव से आप लोग पूछिए, लालू यादव मेरे खिलाफ बोल दें तो आखिर उनके बेटा बेटी ही अगर बोल रहे हैं तो बिना पिता के मर्जी से कैसे बोल तो रहे हैं? बोले ना लालू यादव हमारे खिलाफ, लालू यादव हमारे खिलाफ बोलवाए, बोले लालू यादव हमारे नहीं, वो बोल नहीं सकते हैं। बोलिए, तब ना पता चलेगा सच्चाई क्या है। लालू यादव हमारे खिलाफ बोले, बेटा बेटी को अनुभव नहीं है, जानकारी नहीं है, नॉलेज नहीं है, वो क्या बोलेगा? उप मुख्यमंत्री तो बन वो तो दूसरे का चढ़ावल ढोल है तेजस्वी। उसको जो लोग चढ़ा रहे हैं उसको बर्बाद कर रहे हैं, वो बर्बाद हो रहा है। कौन लोग चढ़ा रहे हैं? अब हम तो बोल दिया, अब पूरा होगा, ये रवैया रहेगा तो नहीं पूरा होगा। तो आप पूरा कर दीजिएगा, आप पूरा कर दीजिएगा प्रचार करके, आप पूरा कर दीजिएगा, पता चल जाएगा। अब जाइएगा, हम कि पूरा करने आ गए। मीडिया में लिखने से या मीडिया में पढ़ने से तब तक मीडिया अपने ही भाई भतीजा को नहीं बना देता क्या? तब वो इंतजार क्या करता है वोट का?
इलेक्शन का। अच्छा, एक चीज और है, गोपालगंज तेजस्वी यादव वहां पर गए थे, वहां पर अस्पताल खोलने की भी बात कर रही थी, कई करोड़ रुपए भी देके गए, तो क्या लग रहा है उतना जो ये वोट का जो मार्जिन है उसी की वजह से नहीं हुआ है? अरे तो उन्हीं का बार बार तो भी बोल है, रहे हैं कि एगो एमएलए 1000 वोट पर कब्जा कर मतलब लिया। खरीदा गया है। हाँ, एगो मंत्री 1000 वोट पर कब्जा कर लिया। तो आप बता लीजिए, अगर 22 गो मंत्री 22,000 वोट खरीद लिया, आप समझ लीजिए बात को। अगर 100 एमएलए अगर 500 वोट खरीदा तो कितना वोट खरीद लिया? 50,000 वोट खरीद लिया, तो 72 हो गया, 68,000 वोट प्राप्त किया है। तो वो वोटवा खरीदता राजपूत का, भूमिहार का, ब्राह्मण का, तब ना हम समझते हैं। वो तो वोटवा जादव का वोटवा खरीद लिया, मैंने साधु जादव को जो 42,000 प्राप्त था वो खरीद लिया, और दलित का वोट खरीद लिया। माइनॉरिटी का वोट जो है 12,500 ओवैसी को मिल गया। तो किस वोट की बात कर रहा है? तो 25 में ये शक्ति रहेगा क्या उसके पास? एक चुनाव में, गोपालगंज के चुनाव में 25 में ये शक्ति रहेगा? ये सारा मंत्री एमएलए उसके यहाँ गोपालगंज में बैठेंगे? नहीं ना बैठेंगे। जनरल चुनाव रहेगा, तो किस वोट पर पता चल जाएगा 25 में। जो मेरे अड्डा पर जो बैठा है वो तो मेरा अड्डा खाली रहेगा। चलिए, गोपालगंज और मोकामा का तो हो गया, अब कोढ़नी की बारी है। वहां पर क्या लग रहा है आपको? आप वहां पे कोढ़नी में जो अभी हिसाब किताब चल रहा है, ये लोग चुनाव बुरी तरह हारेंगे। कैसे? हार जाएंगे, समीकरण ऐसा है। आप कितना इन लोग